सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ कैश बुक। एंड बच्चों हम ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस करके चल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कैश बुक क्या होती है क्या नहीं होता है। उसमें हम पढ़ के चले थे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कॉलम वाला, जिसमें 1 कॉलम कैश बुक बनती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था डबल कॉलम, और डबल कॉलम का एक क्वेश्चन करवाया था। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें समझाई भी थी, रिम्बर्समेंट ऑफ चेक्स जैसे हो जाते हैं, या फिर जो चार्जेस वगैरह होके चलते हैं, या फिर जो चेक रिसीव हुआ है तो ऊपर नीचे नजरें घुमा लो कि उस चेक को कब डिपॉजिट करवाया। सारे केसेस बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं। तो अभी तक जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे और अभी तक पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी, तो मैं यही कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप स्टार्टिंग से बने रहें कैश बुक के साथ। और पीछे भी सिलेबस हमारा चल रहा है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों आज हम डबल कॉलम कैश बुक ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है, बट मेरे को एक नीड लगी कि बच्चों को ये टॉपिक भी आना चाहिए। बच्चों डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ना एक तरह के क्वेश्चंस आके चलते हैं, अलग क्वेश्चन होके चलते हैं, मुश्किल नहीं, थोड़े से अलग। उसमें क्या कहा जाता है, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बच्चों ये बोला जाता है कि आप सारी एंट्रीज करो कैश बुक में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको पता ही है कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज होंगी। एंट्री करने के बाद ना उसमें एक चीज लिखी जाती है। वो चीज क्या होती है? वो चीज ऐसे लिखी होती है, डिपॉजिटेड, लास्ट में लिखी जाती है सारी एंट्रीज होने के बाद। डिपॉजिटेड विद बैंक आफ्टर डिपॉजिटेड विद बैंक एंटायर बैलेंस। मतलब कि अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया सारा बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 1000 फ्रॉम कैश बैलेंस। बच्चों ऐसी ऐसी एक लाइन लिखी जाती है। अब ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट ये कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर मैं आपको समझा रहा हूं, समझ के चलेंगे तो अच्छे से। तब कहता है डिपॉजिट कर दो, सारी एंट्रीज कर लो, सारी यहां पे जितनी भी एंट्रीज हैं कैश बुक की सारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में कहता है कि जो आपका बैलेंस बचा ना कैश बुक का, एक यहां बैलेंस है रिसिप्ट्स का और यहां बैलेंस है, ये हो गया रिसिप्ट होगी, ये होगी पेमेंट। जो आपका बैलेंस बचा है दैट मींस इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एक तरह से बैलेंस बचता है ना, यहां पे बैलेंस बचता है। कहता है ये जो कैश में आपके पास बैलेंस बचा है ना, मान लीजिए इसमें 40,000 आपके पास आया है और 20,000 आपने पेमेंट कर दिया है कैश की, तो आपके पास बैलेंस यहां पे कितना बचेगा? 20,000 रुपए। ठीक है। कहता है ये जो 20,000 रुपए है ना, इसमें से 1,000 रुपए रिटेन कर लो, मतलब ऑफिस के कैश में ही रख दो, और बाकी जो 19,000 रुपए हैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। बच्चों ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक तरह से थोड़ा उल्टा टॉपिक है, बट इसको हम सीधा बना सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है और समझने में कन्वर्ट करना है, और कुछ भी नहीं करना। तो फटाफट से मुझे बता के चलो, जब आपके पास कैश में 20,000 पड़े हैं, 1,000 रुपए आपने अपने पास मेंटेन रखने हैं, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस लास्ट में हमारे पास बचेगा वो बचेगा सीडी का बैलेंस, कैश की बात कर रहा हूं, 1,000 रुपए। बाकी के 19,000 सर हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब यहाँ पे ये जो बैंक का कॉलम होगा ना, ये बैंक का कॉलम होगा, यहाँ चढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, और जो यहाँ पे जो कैश का कॉलम होगा यहाँ से सर हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 19,000 रुपए की। जब यहाँ पे एंट्री चढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना कैश का बैलेंस। सर ये करके चलेंगे। तो मतलब समझ में आया कि लास्ट में 20,000 रुपए पड़े हैं, 20,000 रुपए में से 1,000 सिर्फ कैश में रखना है, बाकी 19,000 की आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब सर बैंक में डाल रहे हैं कैश ऑफिस का, तो कॉन्ट्रा एंट्री ही होके चलती है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चों एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई होप इस क्वेश्चन को करवाने के बाद जो मैं लास्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन दूंगा उसको जरूर ट्राई आपको करके चलना है। कुछ स्किप मत करना, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा पजलिंग पॉइंट है। आपको अच्छे से मैं बता के चलूंगा कि उसमें पजल नहीं होना, वर्किंग नोट से कैसे बना के चलना। तो स्किप मत करना कुछ भी, ठीक है? लास्ट तक इस वीडियो को देखना आपने। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, सब पढ़ के चलेंगे प्लीज। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक है। कहता है ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। ओके, कहता है जो सी सब्सिडरी बुक में नहीं आती एंट्रीज उसको जर्नल में भी मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000 रुपए।
15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400। मतलब कर कर आके सारी चीजें दे रखी है। मेन फोकस किस पे रखना है आपने? मेन फोकस रखना है लास्ट वाली एंट्री पढ़ो, 31 तारीख वाली, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650। इस वाली एंट्री नहीं, इसके नेक्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। बच्चों बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो? सर कैश। तो यहां पे कैश की बात हो रही है। कहता है जो आपके पास कैश का बैलेंस पड़ा है ना, रिसिप्ट और पेमेंट को माइनस करके जो हाथों में बैलेंस पड़ा है, उसमें से सारा कुछ ट्रांसफर कर दो बैंक में आफ्टर रिटेनिंग 5,000 रुपीज। दैट मीन जो बैलेंस पड़ा है उसमें से 5,000 रुपए तो रिटेन कर लो, बाकी सारा बैंक में ट्रांसफर कर लो। अब मुद्दा यह है कि सर इस एंट्री पे कब देखना बेटा? अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन चलने दो, अभी नॉर्मल जैसे कैश बुक का सॉल्व करके चलते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये चीज होगी लास्ट में, और लास्ट में इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको समझा के चलूंगा, वर्किंग नोट्स में बनेगी वो ट्रिक, ठीक है? तो आइए करके चलते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाली एंट्री देखो बच्चों क्या कह रही है। कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 7,400। फटाफट से मुझे बता के चलो, बीडी दे रखा है, बीडी कहाँ पे आगे चलेगा बच्चे? इस पे डेट्स डाल लेना 2020 और 1 मई। सो टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है बच्चों कैश का? 15,600। और मुझे फटाफट से बता के चलो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस वाला बैलेंस बैंक का, कि अभी अब बैंक को हमने देना है, वो कहाँ के चलेगा? वो आके चलेगा यहाँ पे 1 मई। बच्चों डेट्स प्रॉपरली डाल लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि डेट्स के ही मार्क्स होते हैं। बाय बैलेंस बीडी, मैं बैल लिख के चल रहा हूं, आप पूरा बैलेंस लिख के चलेंगे, ठीक है? और इसमें कितना आएगा? 7,400। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। कहता है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 रुपए आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दैट मींस कहता है थोड़ा बहुत कैपिटल और आगे चला, और उसकी एंट्री क्या करके चलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि उसमें से 25,000 रुपए बैंक में डाल दिया, 5,000 रुपए हमने कैश में रख लिया। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होके चलेगी? हमारी एंट्री होके चलेगी 2 मई की, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आया है? 5,000 रुपए, और बाकी का डिपॉजिट कैसे कर दिया हमने बैंक में? 25,000 रुपए से। ओके, वेरी वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आके चलता है, कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। ही अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। बेटा जिसने मेरे से GST पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज यहाँ पे वीडियो पॉज करो, GST का लेक्चर देख के आओ। मैं एक लिंक आपको दे रहा हूं आई बटन पे। जिसने मेरे से GST पढ़ा है उसको पता है इसकी एंट्री क्या होके चलेगी। मैंने फटाफट से मुझे बता के चलो मैंने क्या समझाया था। सर आपने ये समझाया था कि बिल जैसे बनता है ना, इसका बिल कैसे बनेगा मुझे ये बताओ। 15,000 रुपए के गुड्स हैं, उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे शो करके चलना है। फटाफट से बताओ क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो करते हैं? नहीं। तो बिल सीधा सीधा अमाउंट का बनेगा 15,000 इंटू 20% उसका लेस, उस पे GST हम लगा के चलेंगे। जिसने पढ़ा है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं हल्का सा ओवरव्यू दे के चल रहा हूं। ये देख लो वर्किंग नोट्स। कितने का लिस्ट प्राइस है? लिस्ट प्राइस हमारा है 15,000 रुपीज का हमारा लिस्ट प्राइस है, ठीक है। ये हो गया 15,000 रुपए। इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। जब भी बिल बनता है ना तो उसमें से माइनस करके वाला ही बिल चढ़ता है। आपने हमेशा देखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते बट कम करके तो शो करते हैं ना, बिल्कुल। सो इसमें आगे चलेगा हमारे पास 15,000 का 20%, बच्चों आगे चलेगा इसमें 3,000 रुपीज। ओके, सो 3,000 रुपीज। फटाफट से बताओ कितना हो गया? ये हो गया सर 12,000 रुपए। ये वाली अमाउंट हमारी बिल पे ऐसे चढ़ जाएगी। मान लो किसी भी कंपनी का बिल है, जब वो बिल बनाती है ना, इनवॉइस बनाती है, तो ये अमाउंट हमारी चढ़ेगी। अब फटाफट से बताओ जो हम GST वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी अमाउंट पे करेंगे? जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने वाली अमाउंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है मैं तुमसे उस पे टैक्स कैलकुलेट करूंगी जिस अमाउंट पे तुम बेच रहे हो। इसमें बच्चों मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। वो चीजें बात की बात है, अभी की बात मैं सिंपल ये कर रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आएगा उस पे GST लग के चलता है, क्योंकि टैग जो है इतने अमाउंट का है, 12,000 वाली अमाउंट का। सो कितना कितना GST है फटाफट से बताएंगे। सर ये है हमारा एट द रेट 6% SGST है, एंड एट द रेट 6% हमारा CGST है। 720 एंड 720, तो टोटल बिल कितने का बन गया हमारा? 13,440। फटाफट से मुझे बता के चलो इसकी एंट्री क्या होगी और क्या इसकी एंट्री कैश बुक में आएगी, देख लेते हैं। सर ये जो गुड्स है मोहन जी का नाम दे रखा है, दैट मीन्स उधार पे है सर। ये
जो एंट्री उधार पे होती है वो कैश बुक पे नहीं आती, क्योंकि कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फटाफट से बताओ। मैं ना बच्चों इसको ऐसे कर रहा हूं, जब हैशटैग लगाऊंगा दैट मींस ये जर्नल की एंट्री है। उसने बोला ना कि जर्नल की एंट्री भी मेंटेन करके चलनी है, तो मैं हैशटैग लगा रहा हूं, ये जर्नल की एंट्री है। अभी क्वेश्चन में मैं स्पेशली आपको जर्नल नहीं बनवा रहा हूं, बट यस आप अलग से क्वेश्चन में जर्नल बनाएंगे और ये वाली जो मैं एंट्रीज लिखवा रहा हूं ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के आएंगे। मैं सिंपल यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो इसकी एंट्री बताओ क्या आगे चलेगी। सर इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट्स, ठीक है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन जी, टू मोहन अकाउंट। फटाफट से बताओ परचेज में कौन सी आती है। सर जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आती है, वेरी वेरी गुड। 12,720 एंड 720 एंड टोटल हो गई 13,440। तो ये एंट्री आपकी जाएगी जर्नल में और आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट। कहता है सेटल्ड द अमाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश ₹13,000। कहता मोहन जी को हमने 13,440 रुपया देने थे, बट हमने उनका जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया है। कितनी अमाउंट से बच्चों? हमने सेटल कर दिया है 13,000 रुपये से। अब मुझे फटाफट से बता के चलो इसकी जर्नल एंट्री क्या होके चलेगी। देखो बच्चों, आपने जो 13,000 रुपये मोहन जी को पे किए हैं उसकी एंट्री आप क्या करके चलेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 13,000 रुपए से। बाकी जो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है उसकी एंट्री क्या करेंगे? सर मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 440 रुपीज। दैट मीन्स 13,440 रुपीज देने थे, उसमें 13,000 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बट वो आप जर्नल में नहीं कर सकते एंट्री। क्यों? क्योंकि सर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वाली जो एंट्री है वो तो सर कैश बुक में जाएगी। जो एंट्री हम सब्सिडरी बुक में कर देते हैं वो हम जर्नल में नहीं करते। हाँ, बट यहां पे सर जो डिस्काउंट रिसीव है ना, दैट मींस मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड जो वो हमें हुआ है 440 रुपए, सर वो हम यहाँ पे जर्नल की एंट्री करके चलेंगे। मुझे एक बात फटाफट से एक बता के चलो, मेरे मन में डाउट आ रहा है जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करते तो क्या एंट्री करते? सर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और मोहन अकाउंट को हम 13,440 से डेबिट कर देते, टू कैश अकाउंट को हम 13,000 से क्रेडिट कर देते, और टू डिस्काउंट रिसीव को हम 440 से क्रेडिट कर देते। बट यहां पे हमें इस एंट्री का पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्सिडरी बुक भी मेंटेन कर रहे हैं और सब्सिडरी बुक में जो एंट्री नहीं आ सकती वो हम जर्नल में मेंटेन कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट इन दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इस एंट्री को। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से हुआ है? 13,000 रुपए से। फटाफट से बताओ बच्चों एंट्री कैसे आके चलेगी। मोहन अकाउंट डेबिट्स टू कैश अकाउंट, तो यहां पे आगे चलेगा हमारे पास 13,000 रुपए। कब की डेट है ये डेट डाली हुई है 6 तारीख की। ओके, सो बाय मोहन अकाउंट कितने से? ये हमारा हो जाएगा 13,000 रुपए से, और जो 440 रुपए का डिस्काउंट है वो तो यहां नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? जर्नल एंट्री में जाएगा। तो फटाफट से बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होके चलेगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 440 एंड 440। समझ में आया ना? मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली आपको समझा के चल रहा हूं कि जो चीज सब्सिडरी में आ जाएगी वो जर्नल में नहीं आएगी, जो सब्सिडरी में नहीं आएगी वो जर्नल में आके चलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। मुझे फटाफट से बता के चलो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। कहता है कि एक अमाउंट है 8 तारीख की बात कर रहा है। कह रहा है 2,500 रुपए की अमाउंट थी जो चतुर्वेदी एंड सन्स थी से हमने रिटर्न ऑफ कर दी थी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मीनिंग सबको पता है कि हमने एक सोच लिया था कि 2,500 की अमाउंट तो हमें नहीं आने वाली, इसको मैंने बैड डेट्स में एंट्री चढ़ा दी थी, बट वो अचानक से रिकवर हो गई। मुझे फटाफट से बता के चलो क्या एंट्री करके चलोगे? सर हमने जब एंट्री बैड डेट्स की करी थी तो क्या एंट्री करी थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये पिछले जमाने की बात कर रहा हूं जब हमने बैड डेट्स की एंट्री चढ़ाई थी। ये इस साल के जर्नल में नहीं आ रही, ये पिछले साल हो चुकी है। तो हमने एंट्री क्या करी थी? सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और बंदे का नाम क्या है, पर्सन का नाम क्या है? ये है टू चतुर्वेदी एंड सन्स। बट अब
बट अब वो हमसे रिकवर हो गई है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमने बैड डेट्स को डेबिट में चढ़ाया हुआ है हम उसको खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे सर? कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, जो बैड डेट्स खड़े हुए थे उसको खत्म करना है, तो बैड डेट्स रिकवर के नाम से क्रेडिट कर दो एंट्री। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री करेंगे 8 तारीख को? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट? ये हम करेंगे 2500 रुपए से। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री की तरफ। कहता है कैश्ड अ चेक फॉर ₹7500। बच्चों इस एंट्री में काफी बच्चे उलझते हैं, इसकी इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है। कहता है कि कैश करी है अ चेक ऑफ ₹7500, दैट मीन्स बैंक से हमने पैसा निकाल लिया। समझने की कोशिश करो, कैश्ड अ चेक ऑफ ₹7500, दैट मीन्स एक चेक लगाया है, उस चेक से हमने पैसे निकलवा लिए हैं, हमने एक चेक को कैश में कन्वर्ट कर लिया, दैट मीन्स बैंक का जो पैसा था हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री मैं लिखवा देता हूं आपको 10 तारीख को। और ये कौन सी होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब LF में C बना आएगा। ठीक है, C रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रा। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से कैश को बढ़ाना है मुझे? सर आपको बढ़ाना है 7500 से, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और अब बैंक के नजरिए से देखो, टू बैंक अकाउंट बाय कैश अकाउंट हो जाएगा। 10 तारीख बाय कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस 7500 से कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, यस। अब आते हैं आगे। कहता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 3000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800 रुपये। ठीक है, कहता है कि हमने बैंक से पैसा निकाला। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। कहता है हमने बैंक से पैसा निकाला, किस चीज के लिए? कह रहा है 3000 रुपये, जो हमारे मालिक जी है ना उनके अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए 3000, और मालिक जी का जो इनकम टैक्स है। बच्चों हमेशा याद रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट टैक्स, जो पार्टनरशिप फर्म कमाती है उस पर टैक्स जाता है, जो पर्सनल मालिक कमा रहा है, जो अपनी इनकम मालिक कमा रहा है, पर्सनल टैक्स जिसको हम बोल के चलते हैं इनकम टैक्स, एक वो जाके चलता है। यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है इनकम टैक्स की। दैट मीन्स मैंने ऑफिस के पैसे अपनी इनकम, अपनी पर्सनल वाली इनकम टैक्स पे करने में लगा दिए। दैट मीन्स ये दोनों 3000 और 800 किसका पार्ट है? ड्रॉइंग्स का पार्ट है। और पैसा किससे गया? बैंक से गया। बैंक को नीचे कर दो। तो एंट्री क्या होगी चलेगी बच्चों? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहां पे लिख दो 10 तारीख को ही एंट्री हुई है, कोई ज्यादा डेट वाली बात नहीं है। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बच्चों इजी लग रहा है ना? इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। जो गिवन है वो लिख दो, रूल तो आप सबको पता ही है। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एंट्री। कहता है सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर ₹500 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ओके, कहता है कि हमने सेल कर दिया ओल्ड चेयर्स की फॉर ₹500। ओके, 500 रुपए की हमने चेयर्स सेल कर दी। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको जर्नल में तो लिखेंगे नहीं, एक बात तो क्लियर है, क्यों नहीं जर्नल में लिखेंगे? क्योंकि सर ये एक तरह से कैश की एंट्री है। बट सर एंट्री बना लेते हैं, इतना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। जो अच्छे बच्चे होंगे तो करेगा, हम सबका करता ही है। बट कभी कभार क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए हम एक एंट्री बना लेते हैं कि यार इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो बच्चों इसकी एक एंट्री बना लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना आए। और इस एंट्री को मैं जर्नल में नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं नॉट to write in journal, it will go to cash book। ठीक है, ये सिर्फ एंट्री में दिमाग में डालने के लिए बना रहा हूं, नॉट टू राइट इन जर्नल, क्योंकि ये कैश की एंट्री है, उसमें आ जाएगी। तो फटाफट से बताओ। कहता है सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर ₹500। ठीक है, सो 500 रुपए की हमने चेयर सेल करी, उस पर हमने 6% रिसीव करा टैक्स। तो 500 का 6% होता है 30 रुपये। सो प्लस 30 टैक्स, ये हो गया 560 रुपये। तो फटाफट से बताओ एंट्री क्या होके चलेगी? हमारी एंट्री होके चलेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू आउटपुट, सेल्स पे आउटपुट देखते हैं, GST में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। टू आउटपुट CGST अकाउंट,
टू आउटपुट SGST अकाउंट। फटाफट से बताओ कितने की सेल्स करी, 500 की, उस पर 30 ये रिसीव हुआ, 30 ये रिसीव हुआ, हो गया हमारा 560। तो फटाफट से बताओ कैसे एंट्री करके चलेंगे। सर ये आप एंट्री करके चलेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये हमने परचेज किया, क्या किया है हमने, एक बार देख लूँ प्लीज़। सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स, ओके, हमने ओल्ड चेयर्स करी हैं, ये कोई गुड्स नहीं है। तो बच्चों यहाँ सेल्स की जगह लिख दो फर्नीचर, ओके। वो देख लेना, अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो सेल्स और परचेज आता है, अगर हम कुछ और सेल कर रहे हैं गुड्स के अलावा तो उसका नाम आके चलता है। तो यहाँ एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब इसको डाल दो कैश बुक में, ये जर्नल में एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बच्चों बनेगी, कौन सी तारीख की है एंट्री, 14 तारीख की है, टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितने से, 500 रुपये से। बच्चों एक कॉन्ट्रा एंट्री मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको आप C लिख देना प्लीज़, इसको C लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आता है टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। कितना कितना है, 30 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, इतना टैक्स चार्ज नहीं करा, 30 रुपये टैक्स चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़, ठीक है। कहता है हमने रिसीव किया है X ऑन बिहाफ ऑफ Y। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको जर्नल में बता चुका हूँ कि जिससे हमने रिसीव करा उससे मतलब नहीं है। अब मैं कहता हूँ यार मैंने उसकी पेमेंट देनी है, और घर वाले फ्रेंड को मैं बोल देता हूँ, पड़ोस वाले फ्रेंड को, यार तू दिया, तो उसको मतलब किससे है, वो किसकी एंट्री डालेगा, वो मेरे लिए एंट्री डालेगा ना, क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए हैं। वो मेरे दोस्त की तो एंट्री डालेगा नहीं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड किया करो। कहता है कि रिसीव फ्रॉम X, मैंने X से रिसीव किया है क्योंकि Y को मेरे पैसे देने थे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 2200। मुझे फटाफट से बता के चलो, डिस्काउंट अलाउड दिया हमने 100 रुपये का, 2200 रुपये हमने रिसीव किए, ठीक है, और 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया। तो कैश से रिलेटेड कौन सी एंट्री बनेगी, सर कैश से रिलेटेड एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट्स टू Y। बट बच्चों हमने इसको डिस्काउंट अलाउड भी किया, तो उसकी एंट्री क्या बन के चलेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Y। अब वैसे इस एंट्री में अगर मैं सब्सिडरी बुक मेंटेन करके नहीं चल रहा तो इसकी टोटल एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Y। कैश में कितने से लिख के चलता, कैश में लिख के चलता इसमें 2200 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड लिख के चलता 100 रुपये, और टोटल में लिख के चलता 2300 रुपये। बट बच्चों इसमें क्या हो गया कि मैं सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहा हूं, तो मेरे को इस एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फर्स्ट पार्ट कौन सा, कैश से रिलेटेड। सो कैश की एंट्री क्या होकर चलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू Y। तो तारीख कौन सी है प्लीज बताएगा मुझे कोई, ये तारीख है 15 तारीख, ओके। टू Y अकाउंट कितने से है, टू Y अकाउंट 2200 रुपये से कैश को बढ़ा दो, ओके। और फटाफट से बताओ जो दूसरी एंट्री होगी वो कौन सी वाली एंट्री होगी, वो हमारी एंट्री होके चलेगी, ये जर्नल की एंट्री फिर से स्टार्ट करवा रहा हूं, वो एंट्री होके चलेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Y। क्योंकि ये जर्नल में इसलिए आ रही है क्योंकि कैश बुक में नहीं जा सकते ना बच्चों, 100 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक क्वेश्चन हमारा। उसके बाद आगे चलता है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ ₹4400। बिल्कुल कहता है हमने चेक रिसीव किया है मिस्टर नरेश से 4210 का इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 4400। अभी इन फुल सेटलमेंट वाली चीज भूल जाओ, मेन चीज मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताई थी, किसी से चेक रिसीव हुआ है, ऊपर नीचे नजरें घुमा लो कि उस चेक से रिलेटेड कहीं कुछ इंफॉर्मेशन है बैंक में डिपॉजिट करवाने वाली या नहीं करवाने वाली या सेम डे वाली, तो ऊपर नीचे नजरें घुमा के जरा देख लो। हाँ सर है सर, 22 तारीख को बोला हुआ है कि जो चेक रिसीव हुआ है ना नरेश जी से, वो हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया। दैट मीन्स 20 तारीख की जो एंट्री है वो सर हमारे उसमें कैश बुक में नहीं आएगी। कैश बुक में कब एंट्री आएगी, 22 तारीख को, वो भी कौन सी, जो हमने चेक डाल के चले हैं, जितने का हम चेक डाल के चले हैं बैंक में, ठीक है। तो 20 तारीख को बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो क्या एंट्री आके चलेगी। 20 तारीख को हमारी एंट्री आके चलेगी कि हमने चेक रिसीव कर लिया। मान लीजिए चेक है, हमने ये रिसीव कर लिया, दैट मीन्स चेक्स इन हैंड, ठीक है, ये वाली एंट्री। सो इसकी एंट्री क्या आएगी, चेक्स इन हैंड
और ये बच्चों 20 तारीख को 20 मई को आएगी, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, डेट लिख लेना आप। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है। सो कितने का दिया है चेक? 4210 का, और 190 का हमने डिस्काउंट दे दिया, टोटल 4400 देने थे। अब मुझे बता के चलो, 20 तारीख की तो हमने एंट्री कर ली है, 22 तारीख की एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक। दैट मीन्स ये चेक इन हैंड है, इसको तो खत्म करना है, एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि एंट्री जा रही है कैश बुक में। जब भी कोई एंट्री सब्सिडरी में जाएगी, जर्नल में नहीं करना, माइंड में कैलकुलेट करो कि चेक इन हैंड मेरे पास है 4210 का, इसको मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, डेबिट में खड़ा था उसको क्रेडिट कर दूंगा। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, ठीक है। तो 22 तारीख को ये एंट्री कर लो, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने से बढ़ा दोगे टू चेक इन हैंड? ये हम बढ़ा देंगे 4210 से। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। बच्चों इजी लग रहा है, आसान लग रहा है ना? बिल्कुल। उसके बाद आगे चलता है कि सागर चंद हु ओड अस 10,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 40 पैसा इन अ रुपी। ओके, कहता है सागर चंद थे, उनसे हमें रिसीव करने थे 10,000 रुपये, और मैं आपको पहली जर्नल में बता चुका हूँ बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है, उनका दिवालिया निकल गया। वो कहते हैं भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, आप जेल ले जाओ, मेरे को मार लो, जो मर्जी कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है। बट उन्होंने आखिरी में एक बात बोली कि मैं 40 पैसा इन अ रुपी दे सकता हूँ। बच्चों मैं ऑलरेडी आपको जर्नल में समझा के चल चुका हूँ, 40 पैसा इन अ रुपी मतलब 40% ऑफ 10,000 मैं आपको दे सकता हूँ। तो फटाफट बता के चलो, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक कौन सा पार्ट? एक ऐसा पार्ट जो कैश बुक में आएगा क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, और एक ऐसा पार्ट जो हमारा बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया। वो बैड डेट्स का आप कैश बुक में तो लिख नहीं सकते, वो कहां लिखेंगे? जर्नल एंट्री में। तो आइए इसकी भी एंट्री करके चलते हैं। क्या था इसमें? 10,000 था, 40% ही रिसीव हो सकता है। तो बच्चों फटाफट से बताओ हमारे पास कितना रिसीव हुआ होगा? हमारे पास रिसीव हुआ होगा, 25 तारीख की एंट्री है ना, हमारे पास इसका रिसीव हुआ होगा 4,000 रुपये। बेटा एक बार देख लो, क्या इसने मेंशन करा है कि चेक में दिया है? नहीं सर, कैश में ही है। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट्स टू सागर चंद, कितने से? 4,000 रुपये से, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट, कब की एंट्री है? 25 तारीख की ना, हाँ, टू सागर चंद अकाउंट। कितना हमें रिसीव हुआ है? 4,000 रुपये सर रिसीव होके चला है। 4,000 रुपये से हमने एंट्री कर दी। बट सर बाकी का 6,000, सर हमें मालूम है बाकी का 6,000 कैसे लिख के चलेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। बट बेटा जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया, जर्नल वाली एंट्री है, कैश बुक में तो आ नहीं सकती, तो क्या एंट्री कर दोगे? ये डेट्स लिख लेना आप, 25 मई, यहाँ लिखोगे आप बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। सागर चंद कहता है दिवालिया निकल गया, बट मैं आपको 4,000 दे रहा हूं, बाकी के 6,000 आप अपनी बुक में एंट्री चढ़ा दो। किस नाम से? 6,000 रुपये से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। कहता है कि रिसीव्ड a repayment of a loan of rupees 3,600 and deposited out of it 2,000 into the bank। कहता हमें पेमेंट रिसीव हुई है 3,600 रुपए की, इसमें से 2,000 रुपए हमने बैंक में डाल दिए, बाकी बचे कितने? 1,600 रुपए हमने कैश में डाल दिए। बच्चों मेरा यहाँ पे रजिस्टर खत्म हो गया, नो नीड टू वरी, मैंने आगे अकाउंट बना लिया वैसा। तो आप ये सोचना कि हम जो आगे वाली एंट्रीज हैं आप यहाँ करके चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल के चल रहा है? कह रहा है हमने एक रिसीव कर लिया पेमेंट ऑफ लोन 3,600 का, जिसमें से 2,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बाकी हमने कैश में 1,600 रख लिए। फटाफट से बताओ क्या एंट्री होकर चलेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये कौन सी तारीख की एंट्री है? ये है 26 तारीख की एंट्री, टू लोन अकाउंट। सो कैश में कितना रिसीव हुआ है हमें कैश में रिसीव हुआ है 1,600, क्योंकि वो कहता है 2,000 बैंक में करवा दिया ना, 1,600, बाकी 2,000 रुपये हमने बैंक में करवा दिया। वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद हमारे पास एंट्री आगे चलती है, कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड। ओ माय गॉड सर, जो नरेश जी से चेक
लिया था वो डिसऑनर हो गया। बच्चों फटाफट से देखो नरेश जी से कब चेक लिया था सर, 20 तारीख को लिया था, 22 तारीख को वो चेक बैंक में डाल दिया था। ओके, घबराने वाली बात नहीं है। कहता है बैंक ने डेबिट कर लिए ₹20 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चेक फॉर बैंक चार्जेस। फटाफट से बताओ, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। 20 रुपए अभी मैं दे रहा हूं बट लूंगा तो नरेश जी से, दैट मीन्स नरेश जी को दोबारा से डेटर बनाना पड़ेगा उस अमाउंट से जो अमाउंट लेनी थी, प्लस 20 रुपए उसमें और ऐड कर देंगे। तो फटाफट से मुझे बता के चलो क्या एंट्री होके चलेगी, एक बार देख लेते हैं क्या एंट्री की थी। तो इसमें 20 रुपए तो अभी मैं दे रहा हूं बट रिकवर तो मैं नरेश जी से ही करके चलूंगा। तो बच्चों इस एंट्री को करने से पहले एक बार स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं कि क्या हमने किया था। सर नरेश जी ने हमें चेक पकड़ाया था तो हमने एंट्री कर दी थी चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू नरेश इतने से। उसके बाद सर हमने एंट्री कर दी थी कि जो बैंक में पैसा आ गया चेक इन हैंड हमने खत्म कर दिया था, तो ये एंट्री कर दी थी ये टू चेक्स इन हैंड 4210। अब बात क्या हुई बच्चों, अब बात ये हुई कि नरेश जी का जो चेक है वो हो गया डिसऑनर। एक चीज की तो गारंटी है, कौन सी सर, ये जो नरेश जी है ना, जो नरेश जी को हमने 4400 मतलब इसमें से अभी डिस्काउंट अलाउड हटा दो कितना होता है 4400 में से 190। सर ये नरेश जी को हमने 4210, क्योंकि इसके अंदर बच्चों 4210 प्लस 190 दोनों अमाउंट्स इंक्लूडेड है। मैं बात अभी किसकी करके चल रहा हूं, जो चेक आया था सर 4210 से जो हमने नरेश जी को खत्म कर दिया ना सर, उसको दोबारा से एज अ डेटर खड़ा कर दो क्योंकि सर हमारा चेक नहीं लगा है। ओके, तो बच्चों इसकी एंट्री हम यही करके यहां तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा जर्नल बन के चल रहा है। तो मैं वैसे से लिख रहा हूं नॉट टू बी राइट इन जर्नल, ताकि आपको पता लग जाए कि ये एंट्री मैं कैश बुक में समझने के लिए कर रहा हूं, जर्नल में समझने के लिए नहीं कर रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट एंट्री तो ये हो जाएगी कि नरेश जी को दोबारा से एज अ डेटर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता कितनी अमाउंट है बट अभी आगे देख के चलते हैं। अब मुझे एक और बात कीजिए, हमने जब एंट्री करी थी सेकंड वाली, जब हमने बैंक में वो चेक चढ़ा दिया तो हमने एंट्री क्या करी थी, टू चेक इन हैंड को तो हमने खत्म कर दिया टू करके, और हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड हो गया खत्म बट बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, क्या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे अब? नहीं सर, पैसा आया ही नहीं तो उसको कर देते हैं हम क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें आप एंट्री लिखो टू बैंक अकाउंट। अब मुद्दा क्या आया सर, मुद्दा ये आया कि 4210 का जो चेक था उससे नरेश जी को दोबारा से खड़ा कर दो एज अ डेटर। 4210 से करोगे? नहीं सर, 4210 तो लेंगे ही लेंगे प्लस 20 रुपया उसके ऊपर से भी लेके चलेंगे, क्योंकि अब जो हमने डिसऑनर हुआ ना चेक, उसका चार्ज हमने पे कर दिया तो नरेश जी से तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे। तो बच्चों हमारी क्या एंट्री होगी यहाँ पे 4230। अभी डिस्काउंट अलाउड वाले का भी करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, बट अभी बात कर रहा हूँ सिंपल बैंक वाले की। 4230 फटाफट से एंट्री कर दीजिए यहाँ पे 4230 और 4230 से बाय नरेश अकाउंट जी से। यहाँ पे कौन सी तारीख की एंट्री है, ये हमारी है 28 तारीख की, बाय नरेश अकाउंट। कितने से? ये हम करेंगे 4230 से। अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड वाली चीज पे, फटाफट से बताओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट भी किया था। अब इसमें से 4210 वाले का तो किस्सा हो गया, वो हो गया, समाप्त हो चुका है, उसको दिल से निकाल दो। उसकी एंट्री मैंने कर दी है, ये देखो उसकी एंट्री मैंने कर दी है 4210 प्लस 20 रुपीज वाली। अब बचा कौन सा पार्ट है सर? बचा है तो ये वाला पार्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 190। क्या जब चेक डिसऑनर हो गया तो आप डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री ऐसी खड़ी रखोगे? इसको कर देंगे हम उल्टा। तो बच्चों इसी तारीख में आप एंट्री कर देंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितने से? 190 एंड 190। अब जाके सारी एंट्री सेटल डाउन हो गई। वही बोलूंगा बच्चों, कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। पहला पार्ट मैंने पकड़ा 4210 वाला, उसमें डिस्काउंट अलाउड को हेल्प नहीं किया था, इन दोनों पार्ट्स को पकड़ा। उसके बाद मैंने पकड़ा 190 को, उसको तो उल्टा करना है। और ये एंट्री कहाँ आएगी? ये एंट्री आएगी जर्नल में, ठीक है। अब पढ़ के चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट ही रह गया बस। हाँ, कहता है इंटरेस्ट डेबिट कर दो बैंक से 650 रुपये। कहता है बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्जेस होते होंगे बच्चों, वो ले लिए हैं 650 से। फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करके चलोगे इसमें बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 31 तारीख को एंट्री हुई है बाय
इंटरेस्ट अकाउंट कितने से? बैंक से सर 650 रुपये कम कर दिए। एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें कि सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो थोड़ा सा अजीब सा स्टेप है, उसको मैं सिंपल बनाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है? तो बच्चों सारी चीज़ें एक बार देख ली हैं? हाँ जी सर देख ली हैं। अब आपका होता है मेन काम शुरू। पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है। लास्ट वाला पॉइंट आपको क्या क्या चल रहा है? डिपॉजिट करो बैंक में इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। वो कह रहा है जितना भी कैश बैलेंस आपके पास बचेगा, कैश बैलेंस मतलब रिसिप्ट और पेमेंट को माइनस करके जितना भी आपके हाथों में बैलेंस बचेगा उसमें से 5000 रख लो, बाकी बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद BDCD निकालो। इसका मतलब ये है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं उसमें। बच्चों वर्किंग नोट्स किस लिए होते हैं? वर्किंग नोट्स आपकी कंफ्यूजन को कम करने के लिए होते हैं, तो इसमें आप बना के चलेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है? ये तो हो गया था हमारा। हाँ जी, अब वर्किंग नोट्स फॉर बैलेंसेस। ओके, फटाफट से मुझे बता के चलो कैश का रिसिप्ट वाला कितना आया है। करें कैलकुलेट? चलिए सर करते हैं कैलकुलेट। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ तक प्लस करने के बाद ये आगे एंट्री करी हुई थी ना 1600, तो ये सारा प्लस करोगी और ये सारा। अभी मैं बैंक की तरफ नज़रें नहीं घुमा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी तरफ नज़रें घुमा के चल रहा हूँ। बच्चों ये हमारा आके चला है टोटल 38,960 रुपीज़। ओके, तो ये आया है 38,960 रुपीज़। अब बात करो कैश का पेमेंट वाला कितना आया। कैश का पेमेंट आया वाला मतलब इसको टोटल करो। देखें ज़रा आगे भी एंट्री है? नहीं सर आगे कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ 13,000 रुपये आया पेमेंट वाला, 13,000 रुपये। अब निकालो कैश का बैलेंस कितना बचा है। 38,960 रिसिप्ट हुआ है, 13,000 रुपये चला गया है, तो बचा कितना? बचा सर 25,960 रुपये। अब उसकी वर्डिंग पढ़ो, कहता है 5,000 रुपये तो बेटा आप रख लो इसमें बैलेंस, जो अगले साल के लिए बैलेंस रख लो। अगले साल के लिए बोला, हाँ महीने, अगले महीने के लिए बैलेंस रख लो। तो 5,000 रुपये तो मैं रख लेता हूँ। मुझे एक बात क्लियर हो गई है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बस हिंट दे रहा हूँ आपको कि अगले महीने का जो बैलेंस BD आएगा, मतलब इस महीने में जो हम बैलेंस CD लिख रहे हैं, जितना बैलेंस बचा है वो कैश के कॉलम में 5,000 रुपये बचा है। हुई ना क्लियर बात? क्योंकि उसने सीधा सीधा बोल दिया 5,000 का बैलेंस रखो बस। दैट मीन्स इस साल, इस महीने में CD कितना आएगा? 5,000। वो अगले महीने के टू बैलेंस BD में कितना जाएगा? कैश कॉलम में 5,000 रुपये। ये बात तो सर मुझे क्लियर हो गई है कि CD इतना होगा, अगले महीने के BD में इतना जाएगा। बचा कितना बच्चों? 20,960। इसको क्या करो? ट्रांसफर कर दो टू बैंक अकाउंट। कैश को ट्रांसफर कर दो टू बैंक अकाउंट। बच्चों इसका मतलब क्या होके चलता है सर? कॉन्ट्रा एंट्री। दैट मीन्स 20,960 की आपने कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, और एंट्री क्या होके चलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कैश अकाउंट कर दो, ठीक है? देखो कितना इजी हो गया ना वर्किंग नोट्स बना के। तुम इसी में ही खेलना शुरू कर देते थे, इसमें नहीं खेलना, वर्किंग नोट में अलग से सजा के लिखो, ठीक है? तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे बच्चों? 31 तारीख को ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हो गया बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, प्लीज़ देख लेना है। तो यहाँ पे C लिख लो, कैश को कर दो कम, कितने से? 20,960 से। बच्चों टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आराम से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और 31 तारीख को एक और एंट्री करोगे टू कैश अकाउंट, कितने की? C, और बैंक अकाउंट में बढ़ा दो 20,960। अब हो गई है आपकी एंट्रीज कंप्लीट। अब जो मैंने आपको नॉर्मल वे समझाया हुआ है उसी वे से आप करके चलेंगे। क्या करते थे? टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है? सो टोटल रिसिप्ट यहाँ पे कितनी आई है बच्चों? यहाँ आपकी टोटल रिसिप्ट आके चली हैं, पहले से कैलकुलेटेड है कैश की, दोबारा से मत निकालने लग जाना। आपका आया है 38,960 रुपीज़। ओके, और बैंक में, बैंक का आप कैलकुलेट कर लो, ये सारा प्लस
ये भी सारा प्लस प्लस, और कौन सा, जो सर 20,960 रुपये जो कैश का आया है वो भी प्लस करके चलेंगे। तो बेटा यहाँ आपका बैंक का बैलेंस आ रहा है 52,170, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, टोटल पेमेंट्स। ओके, सो टोटल पेमेंट्स। अब इसमें से आपने कैश वाला कॉलम तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है ना, कैश वाला कॉलम ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था। तो मुझे फटाफट से बता के चलो कि इसमें 20,960 और पेमेंट का चला गया ना, एक तरह से कैश चला गया। तो इसमें क्या एंट्री करोगे, पहले 13,000 था सर, हमने और 20,960 दे दिया क्योंकि उन्होंने बोला कितना रखना कैश कॉलम में, सिर्फ 5,000 रुपये। तो इसकी टोटल पेमेंट कितनी आएगी, 33,960। और इसका टोटल कितना आगे चलेगा बच्चों, बैंक वाले कॉलम का पेमेंट साइड पे ये आके चलेगा हमारे पास, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगा 23,580। अब फटाफट से बताओ, एक चीज़ तो सर मुझे क्लियर है, कौन सी सर, कैश हमने 5,000 रुपये का रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करवा दिया 5,000 रुपये का अगले महीने के लिए कैश रखना है। सर जो कैश का सीडी है सर, वो तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आंसर दे दिया था मैंने, क्या बच्चों, बाय बैलेंस सीडी कितना, 5,000 रुपये, और ये साइड ज़्यादा, ये साइड है, इसका आके चलेगा हमारे पास 28,590। अब आप इसका कर दीजिए टोटल, ठीक है, ये आएगा 38,960 एंड ये आ गया 52,170, ये भी 38,960 एंड 52,000 दिस। और जब अगले महीने सीडी को क्या करते हैं, आजा बीडी कर देते हैं, अगला महीना इसको बुला रहा है, हम क्या करके चलेंगे, June 1, ठीक है, यहाँ आके चलेगा 2 बैलेंस बीडी कितने का, 5,000 रुपये और 28,590। हम बुक को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों सर, बुक ने बोला था 5,000 रुपये रख के चलो, बाकी सारा ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स 5,000 रुपये आपके पास अगले महीने के लिए बचना चाहिए। वैसे ही 5,000 रुपये हमने बचा दिया, बाकी हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन, वर्किंग नोट से बहुत ईजी लग गया होगा आपको क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था बच्चों, सीरियसली कह रहा हूँ कुछ नहीं था। बच्चे क्या करते हैं, इसी में ही हॉच पॉच करना शुरू कर देते हैं, नहीं करना, स्पेशली प्रॉपरली वर्किंग नोट्स 2 मिनट लगते हैं बच्चों। ये देखो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, कितनी पेमेंट थी, कितनी रिसिप्ट थी, कितना ट्रांसफर करना है, कितना सीडी और बीडी लिख के चलना है कैश के कॉलम, हो गया ना इससे इजी। अब आज से जितने भी आप क्वेश्चंस करके चलेंगे रिटेन वाले, ऐसे वर्किंग नोट बना के चलना ही चलना है। एंड बच्चों मैंने ऑलरेडी आपके पास ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी मैंने लिखवा दी हैं, आप प्रॉपर फॉर्मेट में इसको बना के चलेंगे। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप पूछ के चलिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए। तो बच्चों एक लास्ट में मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक क्वेश्चन देके चल रहा हूँ, सेम यही है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ के चल सकते हैं। एंड बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये जो आसान मेथड है, मैंने जो आसान तरीके से समझाया, इसको लर्न कर सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, थैंक यू।